वेलकम, आप सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपके लिए उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आप लोगों ने मैसेज के द्वारा मुझसे पूछे हैं। तो इस क्रम में मैं पहला प्रश्न आपके लिए पढ़ रहा हूं जो बंडे वाले कुछ बच्चों ने पूछा था, तो मैं वो पढ़ रहा हूं कि एक दुकानदार एक कुर्सी एवं मेज को खरीदकर प्रत्येक को 900 रुपये में बेचता है। प्रत्येक को कितने में बेचता है? 900 रुपये में बेचता है। यदि मेज पर 25% का लाभ हो, अर्थात वह मेज 25% लाभ पर बेचे, तो कुर्सी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे न लाभ हो न हानि हो। बच्चों ने कहा था कि लगा तो लिया लेकिन बात समझ में नहीं आई ज़्यादा या मज़ा नहीं आया प्रश्न को। तो मैं बता देता हूं कि आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो कि 25% लाभ वह मेज पे कमा रहा है, 25% का अगर फ्रैक्शन लोगे तो इसका मतलब है कि वह 1/4 हो रहा है, अर्थात मेज 4 में खरीद करके 1 लाभ कमा करके 5 में बेच रहा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 में मेज खरीदा, 1 का उसमें 25% कमाया तो 5 हो गया। अब बात आई यूनिट पे कि जितने यूनिट वह यहाँ लाभ कमाता है उतने यूनिट वहाँ पे उसको क्या होनी चाहिए? हानि होनी चाहिए। अर्थात दूसरी राशि भी वह कुर्सी भी क्या कर रहा है? 5 में ही बेच रहा है, लेकिन जितना यहाँ से लाभ है यूनिट में कमा लिया उतने ही वहाँ से हानि भी होनी चाहिए। तो अगर 6 में से 1 कम हो जाएगा तो वापस क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएगी। तो 5 में बेचने के लिए कुर्सी पे 1 यूनिट की हानि हो रही है 6 में, अर्थात हानि प्रतिशत जो हुआ वह हो गया 1/6। और जब 1/6 हो गया तो इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। कट कर लीजिए, 2 3 6 और ये 50/3 को 16 सही 2/3 कर सकते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा सर भिन्न ना बनाए तो कोई बात नहीं बेटा, ना बनाओ। 100 रुपये की तुमने मेज खरीदी और तुमने 25 कमा के 125 में बेच दी। अब चूंकि आपको कुर्सी, देखिए जब आपने मेज 125 में बेची तो कुर्सी भी 125 में बेची है, और 125 में अगर कुर्सी बेची है तो दोनों मिलकर बिकी हैं 250 में। मेज 100 की खरीदी है तो कुर्सी भी इतने की खरीदो कि 250 की खपत हो जाए, तो कुर्सी कितनी खरीदी? 150 की। मतलब जितना यहाँ बढ़े हैं इतना ही इधर भी आगे बढ़ना है, मतलब यहाँ से इधर कम होके आना है, अर्थात 125 में बेचा जा रहा है। मेज की जब बात आती है तो 25/100 25%, लेकिन जब कुर्सी की बात आती है कुर्सी पे कितने कम कर दिए भाई? 25 कम कर दिए, वो भी कितने में? 100 में, 150 में। 25 कम करे हैं 150 में और परसेंटेज बना दो तो गुणा में 100%। ये आ गया आपका 0 से 0 काट दिया, 5 3 15 5 25 50/3 और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 16 सही 2/3%। ये आपके 2 प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। इसी प्रकार और भी किसी प्रश्न में अगर आप लोगों को समस्याएं हों तो आप प्रश्नों को पूछते रहिए। कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, आप कमेंट बॉक्स में नीचे, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसमें और एक प्रश्न है आप लोगों के द्वारा पूछा हुआ, उस पर भी एक विचार कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 20 किलोग्राम के एक तरबूज में 96% पानी है, बाद में 95% रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन बताओ। देखिए फिर एक प्रश्न है, मैंने मिश्रण के परसेंटेज में क्वेश्चन कराए थे, उसी से इसको करने वाले हैं हम लोग। पानी की मात्रा कितनी है? 96%। तो वही तरीका अपना लीजिए। तरबूज का जो उसका मटेरियल है तरबूज, देखिए पानी बहुत होता है इसमें, तरबूज और इसमें उपस्थित जल 96% पानी है, तो तरबूज कितना है? 4%। नई स्थिति में कह रहा है कि 95% पानी हो गया, इसका मतलब है कि 1% पानी क्या हो गया? वाष्पित हो गया।
भाई तरबूज रखा रहेगा तो धीरे धीरे उसमें से पानी क्या होगा, कम होता रहेगा। और जब 95 पानी बचेगा तो तरबूज का परसेंटेज, उसका जो मटेरियल है उसका परसेंटेज कितना होगा, 5%। ठीक है। अब बताइए घटा या बढ़ा क्या है, पानी। छिड़खानी किससे हुई है, पानी से हुई है। पानी वाले भाग को, जिस चीज में, जिस भाग में छेड़खानी हुई है, कमी या वृद्धि हुई है, आप उसी को उठा के कट कर दो। बचा हुआ तरबूज वाला मटेरियल इसको ऐसे लिख दो। और प्रारंभिक मात्रा कितनी थी इसकी, 20 kg। इसको यहाँ गुणा में लिख दो, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 kg वर्तमान में तरबूज का वजन बचा हुआ है। ये भी प्रश्न आपका हो गया है। अगर ये पूछता कि कितना कम हो गया, देखो पिछले प्रश्नों में हमने जवाब दिया था कितना कम हो गया, तो अगर ये पूछता कितना कम हो गया है बच्चों, तो हम क्या करते, 20 में से 16 घटा देते तो आ जाता है 4 किलोग्राम, अर्थात 4 किलोग्राम तरबूज का वजन कम हो गया है। कि किसी परीक्षा में विद्यार्थी हिंदी या गणित या दोनों विषय लेते हैं, देखिए या तो एक चूजिंग है उसके पास कि या तुम्हें हिंदी तो लेनी पड़ेगी, और हिंदी नहीं लोगे तो गणित लेनी पड़ेगी, और या फिर आप दोनों ले लो, बिना इनको लिए काम नहीं चलेगा। ऐसा उनने शर्त लगा रखी है कि दोनों, यहाँ पास फेल नहीं हो रहे हैं, चुन रहे हैं, चुनाव हो रहा है। हिंदी या गणित या दोनों विषय लेने हैं। यदि 84% विद्यार्थी हिंदी लेते हैं और 36% विद्यार्थी गणित लेते हैं और 160 विद्यार्थी दोनों विषय लेते हैं, तो बताइए कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप गौर से इसको समझिए। 84% जो हैं आपके हिंदी वाले और 36% विद्यार्थी हैं आपके गणित वाले। अगर दोनों को जोड़ दें आप लोग, 84% प्लस 36%, दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो कितने हो जाएंगे, जोड़ लीजिए भैया, 120% हो जाएंगे। क्या आज तक कभी तुमने ये सुना कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या एक भीड़ है वो स्वयं का मतलब स्वयं में 120% है? कभी भी ये संख्या 100% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और वो करें 120% है। इसका सीधा सा सिस्टम ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय चुन रहे हैं, अर्थात उनकी गिनती यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। ऐसे कितने लोग हैं जो 100 से एक्स्ट्रा हैं? कितने एक्स्ट्रा हैं? 20%। अर्थात दोनों विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थी कितने हैं? 20% हैं। तो 20% विद्यार्थी दोनों विषयों को चुनते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे तो 160 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय चुनते हैं। 20 बराबर 160 और पूरे 100% चुनने हैं, तो 20 पंचे 100, 5 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 100%। तो यहाँ भी 5 का गुणा कर दीजिए, 0 और 16 पंचे 80, तो कुल विद्यार्थी हो गए 800 विद्यार्थी हो गए, संपूर्ण विद्यार्थी 800 हो गए। अभी इसमें कुछ प्रश्न और पूछे जा सकते थे। केवल हिंदी लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं? अगर ऐसा पूछता है तो 84% हिंदी ले रहे हैं, लेकिन इसमें से 20% ऐसे हैं जो मैथ भी ले रहे हैं, तो 64% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? हिंदी ले रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 1% बराबर 8, तो 64% की बात आएगी, तो 64% बराबर 8 का गुणा कर देंगे, 8 चौके 32, 8 छंग 48 और 3 51, 512 लोगों ने अकेली हिंदी चुनी है। 160 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हैं। बात हो जाती कि गणित कितने लोग ले रहे हैं, तो गणित लेने की बात आती तो देखिए प्योर गणित लेने वाले 16% हैं, क्योंकि 20% ने तो इन्हें हिंदी भी चुन रखा है। 16% ऐसे लोग हैं जो गणित अकेला ले रहे हैं। तो 16% की जब बात आती तो 8 से गुणा कर देते, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128। 128 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने गणित अकेली विषय के रूप में चुन रखी है। तो ये भी प्रश्न आपका सॉल्व हुआ बच्चों। अब हम एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने साथ साथ में रखा हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं जल्दी ही।
और प्रश्न देख लीजिए कि चीनी का मूल्य 30% कम हो गया है। स्पष्ट बोला हुआ है बच्चों कि 30% चीनी का मूल्य क्या हो गया है, कम हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि खपत कितनी बढ़ा दी जाए कि खर्च केवल 10% ही कम हो। बाजार में जो चीनी 100 की मिल रही थी वो जाके मिलने लगी है 70 की। देखिए 30% कम होने का मतलब जानते हैं ना कि 100 की कोई वस्तु मिलती थी उसमें से कमी आ गई तो मिलने लगी है कितने की, 70 की। लेकिन वो कह रहे हैं कि दही ऐसा नहीं करना भाई, आप सोचो कि 70 की कमी तो 70 में ही आप खर्च भी आपका 30% कम हो रहा है। तो इसके आगे उसने बोला है कि आपको इतनी खपत बढ़ा देनी है, मतलब वस्तु इतनी ज़्यादा उपयोग करने लगना है कि जाके जो हमें 30% की बचत हो रही है वह 30 की ना होकर के केवल 10% की बचत हो। इसके लिए हमने क्या किया कि 10% की अगर बचत करनी है तो 100 में से 10 की बचत होगी तो कितना, 90। अर्थात हमें 90 रुपये खर्च करने हैं, हो रहे हैं 70, कितने बढ़ा दें कि हमारा खर्च 90 तक पहुंच जाए। इधर देखिए 20 की वृद्धि करनी पड़ रही है, लेकिन 20 की वृद्धि 20% नहीं, 20 की वृद्धि करनी पड़ रही है। कितने पे करनी है, 70 पे करनी है। तो परसेंटेज में जब ये वैल्यू पूछेगा तो 20/70 गुणा 100%। इधर आप 0 से एक 0 काट दीजिए, 200/7%। इसकी परसेंट वैल्यू होगी 7 दूनी 14, बचे 6 60 हो गए, 7 8 56, 28 से 4/7%। ये आपका कि कंजप्शन मतलब खपत में वृद्धि, ये खपत में वृद्धि आ जाएगी। अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर 600 रुपये में 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का प्रारंभिक एवं अंतिम मूल्य बताओ। अंतिम मतलब वर्तमान वाला, जो आज के टाइम में गेहूं का मूल्य लग रहा है। देखिए बच्चों, एक सीधी सी बात उसने कही है कि उसका रेट गिर रहा है। मान लो आज 100 रुपये में हम कोई चीज़ 10 किलो खरीद रहे हैं तो 10 रुपये किलो मिल रही है। अगर वही वस्तु हमें 5 रुपये किलो मिलने लगे तो क्या होगा। स्वाभाविक बात है कि हमें जो 10 किलो मिल रहा था वही गेहूं हमें 20 किलो मिलने लगेगा। तो उसी पे अभी हम चर्चा करेंगे। अगर इस प्रश्न में हमसे केवल ये पूछता कि वर्तमान मूल्य बताओ, तो इसके लिए बड़ी सीधे तरीके से हम लोग पहुंच जाते। कैसे कि 600 रुपये खर्च करता है और उसमें 10 किलो गेहूँ एक्स्ट्रा खरीद लेता है। जब 600 रुपये में 10 किलो खरीदता है तो 60 रुपये में क्या है, 1 किलो खरीद लेगा। 60 रुपये में कितना एक्स्ट्रा खरीदेगा, 1 किलो। लेकिन 60 रुपये में बचत कितने परसेंट की कर रहा है, वह 20% की। अर्थात 60 रुपये का एक वर्तमान मूल्य अगर हम करेंगे, वर्तमान मूल्य तो हो जाएगा 60 रुपये का 20%। अब 20% कैसे निकालना है, 60 गुणा 20/100 निकालना है या 20% की भिन्न लगा देंगे तो 1/5 तो आ जाएगा 12 रुपये। अर्थात वर्तमान में गेहूं की जो कीमत है वो कितनी है, 12 रुपये पर केजी है। अब वो कह रहा है कि पूर्व का मूल्य भी बता दो। तो भाई पुराना मूल्य चाहिए। पुराना पहले सस्ता था कि महंगा था, पहले महंगा था, कमी आई है। तो 20% की कमी आई है, मतलब 5 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये कम हो गया है। जब 1 रुपये कम हो गया है तो 1 की कमी होने की वजह से वर्तमान का मूल्य 4 यूनिट हो गया है, जो है 12 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 का भाग लगाइए, 4 × 12 है। और चूंकि पुराना प्रारंभिक या वास्तविक मूल्य कितना था, 5 यूनिट था, तो 5 बराबर 5 × 15 रुपये पर केजी। ये प्रारंभिक मूल्य हो गया, ये अंतिम या वर्तमान मूल्य हो गया। वर्तमान मूल्य 12 रुपये केजी और प्रारंभिक मूल्य 15 रुपये केजी। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर यूनिट से बता दिया, परसेंटेज से कैसे होगा। तो परसेंटेज से भी बेटा पहले तो ये निकाल लेंगे हम लोग कि 12 रुपये का वर्तमान में मूल्य है। फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है भाई,
ये कमी हुई थी तब 12 का मिला था। कमी कितने की हुई थी? 20% की हो गई थी। जब 20% की कमी हुई तो 80 बराबर 12 है। जब 80 बराबर 12 है तो 20 बराबर, मैंने इसमें 4 का भाग दिया तो 4 ती 12 है, तो 100% पुरानी वैल्यू चाहिए। 5 का गुणा कर दीजिए, 5 ती 15 है, 15 रुपये केजी ये आपका प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। एक फिर मन में बात रही होगी कि अगर बात कंजप्शन मतलब इसकी मात्रा की हो कि क्वांटिटी कितनी पहले कितनी मात्रा खरीदता था, अब कितनी मात्रा खरीदता था है, इसी प्रश्न में वो बोल सकता था कि 20% की मूल्य में कमी हो गई है, अब और पहले में कितना अंतर आ गया, मतलब कितना एक्स्ट्रा वह गेहूं खरीदने लगा है। अगर ऐसी कोई बात होती तो हम इसको इस ढंग से कर सकते थे कि 20% की कमी हो रही है तो 20% की भिन्न हो गई 1/5। तो देखिए ये मूल्य है। और जब भी आप खर्च की बात करेंगे, खर्च बराबर मूल्य गुणा मात्रा, मूल्य गुणा मात्रा ये खर्च होता है। अर्थात अगर खर्च हमें स्थिर रखना है, मूल्य बढ़ाएंगे तो मात्रा कमेगी और मात्रा बढ़ाएंगे तो मूल्य कम हो जाएगा। सिंपल सी बात होती है। प्रारंभ में मूल्य 5 था और अब मूल्य गिर के 4 हो गया है, तो जो मात्रा होगी उसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। पहले मात्रा 4 यूनिट आएगी, अब 5 यूनिट आएगी। मात्रा में वृद्धि कितने की हो रही है? 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, लेकिन 1 यूनिट की वृद्धि कितनी हो रही है? 10 किलोग्राम हो रही है। तो 1 बराबर 10 केजी, 1 बराबर 10 केजी। तो अगर प्रारंभिक मात्रा चाहिए तो 4 बराबर 10 चौके 40 केजी, और वर्तमान चाहिए तो वर्तमान 5 है तो 10 पंचे 50 केजी। ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया, जो इसमें पूछा भी नहीं गया। अगर मात्रा पूछता तो हम इस ढंग से इसको सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम देखते हैं और समझते हैं। आ जाइए, क्या करना चाहिए अब हमें इस बार हम जो प्रश्न लेंगे उसमें क्या करेंगे कि गेहूं के मूल्य में कमी की जगह एक काम कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। कमी की जगह वृद्धि कर दिया। वृद्धि होने पर 600 रुपये में अब 5 केजी कर दो 10 केजी की जगह। भाई थोड़ा सा डाटा बदल देते हैं। 5 केजी गेहूं जब मूल्य बढ़ा है तो अब अधिक नहीं आ सकता, अब क्या हो जाएगा? कम खरीद सकता है, कम खरीद सकता है। तो गेहूं का प्रारंभिक एवं अंतिम मूल्य बताओ, ये प्रश्न कह रहा है। तो फिर से हम वही प्रक्रिया को अपना लेंगे बेटा, और हम देखेंगे कि गेहूं के मूल्य में 20% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि हो रही है। 20% मतलब कितना होता है? 1/5। या ऐसे नहीं करना है तो 5 किलो गेहूं कम हो रहा है 600 रुपये में, तो ऐसा कर लीजिए कि 600 रुपये में 5 किलो गेहूं कम हो रहा है तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 120 रुपये में 1 किलो गेहूं कम हो जाएगा। और 1 किलो गेहूं का 20% ले लीजिए, 120 गुणा 20/100, ये हो गया 12 दूनी 24। तो गेहूं का वर्तमान मूल्य हो गया 24 रुपये प्रति केजी। लेकिन ये वर्तमान मूल्य है और प्रारंभिक मूल्य क्या होगा इसे हमें पता करना है। अब देखिए 20%, चाहे परसेंटेज से लगा लीजिए, 20% की वृद्धि हुई है तो 120 बराबर 24, तो 1 बराबर 24/120, तो 100 बराबर ये आ जाएगा आपका प्रारंभिक मूल्य। 0 से 0 काट दीजिए, 12 दूनी 24, ये आ गया 20 रुपये प्रति केजी। ऐसे नहीं करना चाहते तो ये कर सकते थे आप लोग कि 20% है, 20% की कमी हुई है कि वृद्धि हो रही है। सबसे पहले तो भिन्न लिख लो, 20% की 1/5। नीचे की जो हर की संख्या है वह प्रारंभिक स्थिति को दर्शाती है, अर्थात 5 पर 1 की चाहे कमी हो या वृद्धि हो रही है। वृद्धि है तो 5 पर 1 की वृद्धि हो गई मूल्य में, तो ये हमारा कितना हो गया? वर्तमान मूल्य आया 6, लेकिन 6 बराबर है 24 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 6 चौके 24, मतलब 4 के। प्रारंभिक स्थिति कितनी थी? 5 यूनिट थी, तो 5 चौके 20 रुपये प्रति केजी। ये हो गया आपका
प्रारंभिक मूल्य। देखते हैं कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर 300 रुपए में 5 किलो चीनी अतिरिक्त मिल जाती, 5 किलो चीनी की कमी होती है, अर्थात पहले से 5 किलो चीनी कम मिलती है। रुपए कितने हैं? 300, और वृद्धि कितनी हो रही है? 10% की। तो बताइए वर्तमान कीमत क्या है? मैं वर्तमान कीमत भर का एक क्वेश्चन रखा है जिससे कि आप इस बात को अच्छे से समझ जाओ। मैंने इसमें कई चीजें शामिल नहीं करी हैं, सीधे सीधे लिया है कि 300 रुपए में 5 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल जाती है। बच्चों अगर 300 में 5 किलो मिलती है तो 1 किलो चीनी कितने पैसे में अतिरिक्त मिल जाएगी? 5 का भाग दो, 5 छक्के 30, मतलब 60 रुपए। जब 60 रुपए में 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल जाएगी तो फिर 1 किलो चीनी की कीमत क्या है? इसका 10% होगी, तो 60 का 10% सीधे लगाएंगे, 60 गुणा 10/100, ये आपका आ गया 6 रुपए प्रति केजी। तो जब मूल्य वृद्धि हो गई है तो 6 रुपए प्रति केजी इसकी वैल्यू आ गई है। अब अगर वह पुरानी कीमत पूछता तो फिर दूसरे ढंग से सवाल लगाते, इसमें और एक्स्ट्रा कर लेते। इसको यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो हम लेके चलते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया होंगे और मुझे मालूम है कि इसमें आपको मजा भी आएगा और अच्छा लगेगा। और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, अंत में आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। अंत में 2 प्रश्न आपको देंगे जिनको आपको सॉल्व करना है और उनके आंसर देने हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ उसको ठीक से पढ़िए, समझिए। अच्छा प्रश्न है, समझने योग्य है और कुछ दिमाग की यहाँ पे कसरत होगी आप लोगों की, और इसमें जब आप इसको करेंगे तो अन्य प्रश्नों के प्रति आपकी समझ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता मतलब एजेंट टाइप का, मान लीजिए कई बार लोग बेचते हैं तो वो कमीशन मिलता है कि आप इतना बेचेंगे तो इतना मिल जाएगा। जब बिक्री बढ़ती है तो उसकी कमीशन भी कंपनियां बढ़ा देती हैं। उसी प्रकार का एक प्रश्न है कि एक विक्रेता को कंपनी 15,000 रुपए तक 12% कमीशन देती है। इसके बाद वह कंपनी, इसके बाद मतलब कब 15,000 से अगर ज्यादा की वह बिक्री करता है तो इसके बाद कंपनी उसका 1% कमीशन और बढ़ा देती है, जिससे कि वह पूरी बिक्री करके 7,650 रुपए कमाता है। तो बताइए कि उसने कितनी बिक्री? यहाँ एक बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि 15,000 जीरो से लेके जब वह 15,000 तक कमाता है तो उसको 12% कमीशन मिलता है, और इसके बाद जो कमाता है तो 12 + 1 मतलब 13% कमीशन मिलता है। देखिए पूरी कीमत पर अगर एक जैसा कमीशन होता तो एक्स मान के हम लगा देते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा अलग हो रही है। आधे से 15,000 तक 12% कमीशन है और 15,000 के बाद 13% कमीशन है। या तो हम यहाँ 12% कमीशन कर लें या इधर 13% कर लें, इस पे हमें विचार करना होगा। कुल कमीशन कितना है उसका? 7,650 रुपए उसको कमीशन के रूप में मिल रहे हैं, कंपनी में जमा कर दिए, उसके बाद 13 रुपए बच गए। अब अगर हम इधर 12% करेंगे तो 1% कमीशन यहाँ पे घट जाएगा, जो कि इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, हमें घटाना पड़ेगा। लेकिन उस 1% की वैल्यू जब हमारे पास एक क्लियर नहीं है कि कितना उसने बेचा है तो उस 1% की वैल्यू हम निकालने में सफल नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे हमें समस्या होगी। दूसरा रास्ता यह है कि ये जो 12% जिस हिस्से में उसने कमीशन लिया है, यहाँ भी तुम 13% दे दो, तुमने अपनी तरफ से 1% कमीशन इस व्यक्ति को दे दिया। कितना दे दिया? 1% कमीशन इसको दे दिया। अब पूरी की पूरी सेल पर उसका कमीशन कितना है? 13% हो रहा है। देखो अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा मेहनत है शुरुआत में, बाकी बिंदास सवाल है। पूरी सेल पर उसको 13% कमीशन दिया, लेकिन सवाल में उसने 15,000 तक 12% कमीशन दिया है, तो हमने उसको 1% कमीशन 15,000 तक एक्स्ट्रा दिया है, अर्थात 15,000 का 1% कितना होगा? वो होगा बच्चों 150 रुपए, अर्थात हम उसको 150 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं कमाई करने के लिए, तो उसकी कुल कमाई 150 में ऐड कर दीजिए, अब हो जाएगी
7800 रुपए। कितनी हो गई? 7800 रुपए। 7800 रुपए कुल कमाई हो जाएगी। अगर 13% संपूर्ण सेल का 13% उसकी कमाई है और जिसकी वैल्यू 7800 रुपए है, तो 1% बच्चों कितनी हो जाएगी? भाग दीजिए 13 का, 78 600, तो पूरी सेल 100% होगी, जो कि कितनी हो जाएगी? 600 गुणा 100, ये हो गए 60,000। अर्थात उसने 60,000 रुपए की सेल की है। और नेक्स्ट हम लोग जरूर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अच्छी ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, इन सबके ट्रिक्स भी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। चलिए मिलते हैं। और लास्ट में आपके 2 प्रश्न हैं, आपको पीडीएफ में लास्ट में मिलेंगे, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।